जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती में। आप सब ने कबीरदास जी की ये प्रसिद्ध लाइनें ज़रूर सुनी होंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताएं। तो गुरु की महिमा का व्याख्यान क्या ही किया जाए। गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है। जब हम पढ़ते हैं तब भी गुरु की महिमा है, जब इस संसार में रहते हैं तो भी गुरु की महिमा है, और इस संसार से, इस भव सागर से पार करने में भी हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु ही वो होता है जो हमें गोविंद से यानी हमारे ईश्वर से मिलाता है। इसलिए गुरु गोविंद से भी सर्वोपरि है, भगवान से भी सर्वोपरि है, और उनकी महिमा को अलग अलग तरीके से बताया गया है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी भी आपको गुरु की महिमा के बारे में बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा कहानी। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक तोता था जो एक पिंजरे में बंद था। व्यापारी के घर में हर पूर्णमासी को कथा होती थी, पूजा होती थी। वो कथा कहने के लिए एक पंडित जी आते थे और पंडित जी विधि पूर्वक वो कथा कहते थे। उस समय वो तोता पिंजरे में बंद वहीं लटकता रहता था। पंडित जी जब भी पूजा करने आते थे तो वो बहुत परेशान हो जाते थे उस तोते को देख के, क्योंकि जब भी पंडित जी कथा कहते तो कथा के अंत में पंडित जी एक लाइन बोलते थे कि हरि का नाम लो तो बंधन छूटे। तो तोता उस समय कहता कि पंडित तू तो झूठा है। इस तरह पंडित जी हर बार पूजा करने आते महीने में, और जब भी वो बोलते कि हरि का नाम लो तो बंधन छूटे, तो तोता उन्हें झूठा कह देता कि पंडित तो झूठा है। पंडित जी को हमेशा ही लगता था कि ये तो ऐसा कर देगा ना कि कोई मुझसे कथा ही नहीं करवाएगा, और ऐसा क्या है कि ये मुझे झूठा कहता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था पंडित को। तंग आकर एक दिन पंडित जी अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि गुरुजी, मैं एक व्यापारी के घर में पूजा करने जाता हूँ। वहाँ एक तोता है जो मेरा अपमान करता रहता है। जब भी मैं कहता हूँ कि हरि नाम लो तो बंधन छूटे, वो तोता मुझे झूठा कहने लगता है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम इस बार जब भी कथा कहने जाना तो मुझे लेकर जाना साथ में उस तोते के पास, मैं भी तो सुनूं वो तोता क्या कहता है। इस बार जब पंडित जी कथा कहने के लिए उस व्यापारी के घर गए तो उनके गुरुजी भी उनके साथ गए। वो दोनों कथा पूरी हुई और कथा के अंत में तोते ने फिर इस प्रकार कहा। जब पंडित जी ने कहा कि हरि का नाम लो तो बंधन छूटे, तोते ने कहा पंडित तो झूठा है। तो वो गुरुजी तोते के पास आए और तोते से बहुत ही प्यार से पूछा कि क्यों तोते, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम पंडित को झूठा क्यों कहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि पंडित झूठ बोलता है? क्या कारण है ऐसा कहने का? तब तोते ने कहा कि गुरुजी, मैं जंगल में रहता था बहुत ही अच्छे से। एक बार मैं उड़ता उड़ता एक आश्रम के पास पहुंच गया और वहाँ पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे कोई गुरुजी अपने शिष्यों को मंत्र सिखा रहे थे, हरि नाम सिखा रहे थे। मैंने उन मंत्रों को याद कर लिया और मैंने भी वो मंत्र उनके साथ दोहराने लगा। जब जब शिष्य उस मंत्र को बोलते तो मैं भी वो मंत्र बोलने लगता। वहाँ बैठे वो शिष्य जो बालक थे, उन्होंने मुझे सुना और कहा कि ये तो बहुत अद्भुत होता है, चलो इसे पकड़ लेते हैं, और मुझे पकड़कर एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया। कुछ दिन बाद वहाँ ये व्यापारी आया जिसके घर मैं अभी हूँ। उसने देखा कि मैं मंत्र बोल सकता हूँ तो वो मुझे अपने घर ले आया और एक बड़े पिंजरे में डाल दिया। और ये व्यापारी पैसे वाला था तो इसका पिंजरा थोड़ा बड़ा हो गया, और कुछ दिन पहले ही ये मेरे लिए एक चांदी का पिंजरा ले आया। ये पिंजरा और बड़ा था। तो मैंने हरि का नाम लिया और पिंजरे में चला गया। कुछ दिन बाद मैं थोड़े और बड़े पिंजरे में चला गया। मेरा बंधन नहीं छूटा। तो ये पंडित जब भी कहता है कि हरि नाम लो तो बंधन छूटे, तो मैं इसे झूठा ना कहूँ तो क्या कहूँ गुरुजी? गुरुजी तोते के पास आए और धीरे से उन्होंने तोते के कान में कुछ कहा, और पंडित से वहीं कहा कि अब ये तोता तुम्हें परेशान नहीं करेगा, निश्चिंत हो कि तुम आओ यहाँ कथा कहने। और वो वहाँ से चले गए। अगले दिन ही सुबह व्यापारी का बेटा उठा और तोते के पास आके बैठा तो उसने क्या देखा कि तोता पिंजरे के एक किनारे पर पड़ा हुआ है।
बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। उसने कई बार तोते को आवाज़ लगाई, उसको किनारों से छुआ, मगर तोते में बिल्कुल हरकत नहीं थी। यूँ लगा कि तोता तो मर चुका है। उसने पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला और उसी समय सबको आवाज़ दिया, घर के लोगों को, कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, तोता तो मर गया है। सब परिवार वाले बाहर आ रहे थे और उसी समय तोते ने फुर्र से एक उड़ान भर ली और उड़ते उड़ते उसने ये शब्द बोले कि गुरु ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। उस दिन ये जो भी हरकत उसने की थी तोते ने, वो सब कुछ गुरु जी ने उनको बताया था कान में। तो गुरु मिला, एक अच्छा गुरु, तो उसका बंधन छूट गया, उसको उस पिंजरे से आज़ादी मिल गई और पंडित जी को भी परेशान करने वाले तोते से मुक्ति मिल गई। तो ये है गुरु की महिमा। अगर आपके जीवन में एक अच्छा गुरु है तो वो आपको सद्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देगा, वो आपको ईश्वर की राह बताएगा और ईश्वर से मिलवाएगा। अच्छा गुरु जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब भी आप कभी कोई गुरु चुनते हैं तो ये याद रखिए कि उस गुरु का सद्विचार अच्छे हों, वो अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला हो। गुरु की महिमा का क्या ही व्याख्यान करें। आपको मैंने शुरू में ही बोला, कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से बहुत बार बताया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसी प्रकार एक दोहा और है, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो फिर भी गुंजाइश है, पर गुरु नहीं रूठना चाहिए। रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा का व्याख्यान किया गया है, बहुत जगह, बहुत बार। तो आप भी अपने जीवन में, चाहे आप इस जीवन में हैं और या इस भव सागर से, इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भी हर तरीके से आपको एक अच्छा प्रेरणादायी गुरु होना आपके पास बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी आप कोई गुरु चुनते हैं तो आप कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान दें और तब अपना गुरु चुनें। और जब एक बार किसी को गुरु चुन ले तो उसके बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, उसके बताए गए नियमों का पालन करें। आपको आज की कहानी, आज की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से ये तोता इस भवसागर से, उस पीड़े से मुक्त हो गया ना, ऐसे ही अगर आपको एक अच्छा गुरु मिलेगा तो आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं ना, वो फुर्र से उड़ जाएंगी, फुर्र से गायब हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।